हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है कि जब एक डाइलेक्ट्रिक को एक कैपेसिटर के अंदर रखते हैं तो उसका बिहेवियर कैसे चेंज होता है, कैपेसिटेंस बढ़ता है घटता है, ये सारे चीज़ पे हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि डाइलेक्ट्रिक आखिर होता क्या है। ये एक मटेरियल है ना जो कम्प्लीटली इंसुलेटर नहीं होता है, मतलब थोड़ा बहुत ये कंडक्शन करता है, चार्जेस को फ्लो करवाता है। तो आप मान लो कि एक ऐसा मटेरियल जो कम्प्लीटली इंसुलेटर ना हो। ठीक है, तो बस उस मटेरियल को हम लोग डाइलेक्ट्रिक बोलते हैं। इसका एक प्रॉपर्टी होता है जिसको हम लोग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बोलते हैं। जैसे आप लोग पढ़े होंगे ना कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर आता था मीडियम का। तो ये एप्सिलॉन आर जो रिलेटिव परमिटिविटी होता था ना, एक्चुअल में वही है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, उसी को हम लोग नाम दिए हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का। तो क्या होता था, आप सोचो कि अगर दो चार्जेस के बीच हवा में फोर्स अगर F लग रहा है, ये फोर्सेस अगर F लग रहा है, तो किसी मीडियम में ये फोर्स कितना हो जाता था, तो ये फोर्स हो जाता था F/K, अगर K इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। तो ये क्यों ऐसा होता था, क्योंकि फोर्स में भी क्या आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और हवा में एप्सिलॉन नॉट है, मीडियम में एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर होगा, और ये एप्सिलॉन आर ही अपना क्या है, ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो फोर्स जो है वो K टाइम्स घट जा रहा था, क्योंकि एप्सिलॉन आर यहाँ पे नया कांस्टेंट जो इंट्रोड्यूस हुआ था। ठीक है, तो वही चीज़ अगर उस तरीके से सोचें तो जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हम रख देंगे तो उसके अंदर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो ई नॉट बाई के हो जाएगा। ठीक है, अब ये मान लो एक डाइलेक्ट्रिक है और इधर के तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ई नॉट है, तो इसके अंदर ना जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो आगे की तरफ कितना हो जाएगा, ई नॉट बाई के। अब ये कैसे होगा, तो उसके पीछे कॉन्सेप्ट आपको देखना है, जो मैं डायग्राम बना के रखा हूँ। देखो होगा क्या, आप कंडक्टर पढ़े हैं, ठीक है, तो आप ये सोचो कि एक इंसुलेटर और एक कंडक्टर के बीच का एक मटेरियल जिसका ज़्यादा जो प्रॉपर्टी है वो इंसुलेटर से मैच करता है और थोड़ा बहुत कंडक्टर से मैच कर रहा है, तो ये एक मटेरियल जो ना कि कम्प्लीटली इंसुलेटर है ना ही कम्प्लीटली कंडक्टर है, वैसा मटेरियल को हम लोग डाइलेक्ट्रिक बोल रहे हैं। अब क्या होगा, अगर ये थोड़ा बहुत चार्जेस को भी फ्लो करवा पाएगा, तो अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को इधर लगाऊं ऐसा करके, तो क्या होगा, इसके अंदर का जितना भी निगेटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगने के कारण लेफ्ट में एक्यूमुलेट होना स्टार्ट होगा। जितना भी नहीं, मतलब थोड़ा वो चार्जेस इधर क्या हुआ, एक्यूमुलेट हुआ, क्योंकि ये पार्शियल हम लोग बोल सकते हैं कि कंडक्ट किया, और जो पॉजिटिव चार्जेस है वो राइट में एक्यूमुलेट हो गया थोड़ा बहुत। ठीक है, तो इधर मान लो इधर जो एक सरफेस है उसका सरफेस चार्ज डेंसिटी निगेटिव बनेगा, तो उसका सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा माइनस हम ले रहे हैं, और इधर का जो सरफेस है उस पर प्लस बन जाएगा, तो उसको मैं ले रहा हूँ सिग्मा प्लस। ठीक है, ये अपना सरफेस चार्ज डेंसिटीज हम लोग ले लिए। अब तुम देखो कि ये सिग्मा माइनस ये सिग्मा प्लस ये अपना एक क्या बनाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, किधर की तरफ, इधर की तरफ। ठीक है, तो अगर मान लो सिग्मा के कारण हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोले, दो प्लेट जिसका सिग्मा है, तो लेफ्ट में एक जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है वो कितना बनता है, तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट बनता है, अगर आपको याद होगा तो। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे वही करने वाले हैं कि सिग्मा आई का वैल्यू हम लोग निकालने वाले हैं कि ये सिग्मा आई होगा क्या। अब तुम देखो कि अंदर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैं आपको क्या बताया हूँ कि नेट जो होगा वो इधर के तरफ होगा। अब नेट कैसे बचा, हम लोग लगाए हैं आगे के तरफ ई नॉट, तो इस मटेरियल में बाहर आगे के तरफ ई नॉट है, और पीछे की तरफ क्या है, जो ये इंड्यूस्ड हो गया, तो पीछे की तरफ है ई आई। ठीक है, तो ज़्यादा कौन होगा, ई नॉट होगा, तो नेट क्या बचा, ई नॉट माइनस ई आई, और वो नेट कितना होगा, ई नॉट बाई के। ये चीज़ आप ध्यान से समझ पा रहे हो। कंडक्टर के केस में क्या हुआ था, जो इंड्यूस्ड हुआ था वो पूरा का पूरा ई नॉट के बराबर हुआ था, तो अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गया था। लेकिन इस केस में क्या होगा, इधर हम लोग ई नॉट दिए, इंड्यूस्ड इधर पीछे की तरफ ई आई हुआ, और इन दोनों का जो नेट होगा वो हो जाएगा ई नॉट बाई के। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं इस जगह पे कि ई नॉट बाई के जो है वो कहाँ से आया, वो कितने के बराबर है, तो वो है ई नॉट माइनस ई इंड्यूस्ड। ठीक है, इतना हम लोग लिख देते हैं। अब मैं ई नॉट को मान लो ना कि ये किसी प्लेट्स के कारण, मतलब इधर कहीं दूर में कोई प्लेट्स होगा जिसका सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, तो ये प्लेट्स के कारण ये जो ई नॉट होगा वो कितना हो जाएगा, उस पर्टिकुलर चार्ज का चार्ज डेंसिटी बाई एप्सिलॉन नॉट। आपको याद होगा कि सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होता है, लेकिन एक तरफ पॉजिटिव है एक तरफ निगेटिव है, तो दोनों जुड़ के क्या हो जाएगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट 2 टाइम्स हो जाएगा।
तो मैं ई नॉट की जगह पुट कर रहा हूँ सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इन बाई के हो जाएगा, और ये हो जाएगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट माइनस ई आई। ई आई को कौन बनाया है, ये दोनों सिग्मा मिलके, ठीक है। तो उसको मैं नाम दे दूँ सिग्मा इंड्यूस्ड। तो ये सिग्मा इंड्यूस्ड का माइनस है, सिग्मा इंड्यूस्ड का ये प्लस है। तो ई आई जो होगा, ध्यान से देखो, ई आई को अगर मैं लिखूं तो ये दोनों प्लेट इसको बनाया, तो सिग्मा इंड्यूस्ड बाई एप्सिलॉन नॉट, और माइनस प्लस तो आपको दिख ही रहा है, तो वो माइनस प्लस अभी रहने देते हैं, हम लोग बस उसका मैग्नीट्यूड का बात कर रहे हैं। तो ये सिग्मा इंड्यूस्ड बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो इसको अगर हम सॉल्व करें ना, तो यहाँ से देखो मैं क्या लिख सकता हूँ कि सिग्मा इंड्यूस्ड बाई एप्सिलॉन नॉट अगर इधर लेके जाऊँ, ये हो जाएगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा बाई के एप्सिलॉन नॉट। अब एप्सिलॉन नॉट कट कर दो और सिग्मा आई में से इधर सिग्मा कॉमन ले लो, तो आ जाएगा 1 माइनस 1 बाई के। तो ये एक फॉर्मूला है जो आपको ध्यान रखना है कि जो चार्ज यहाँ पे इंड्यूस्ड हो रहा है उसके कारण सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो ये क्या है, इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी, और ये है जो चार्ज डेंसिटी इस ई नॉट को बनाया है। तो बस सिग्मा इंटू 1 माइनस 1 बाई के करेंगे तो इंड्यूस चार्ज डेंसिटी का अपने को यहाँ पे एक्सप्रेशन मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको ध्यान में रखना है वो क्या है कि कहीं पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर हम एक डाइलेक्ट्रिक को रख दें, मतलब कहीं एक जगह है जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अपना बना हुआ है और हम एक डाइलेक्ट्रिक को रख दें, तो क्या होगा कि उस डाइलेक्ट्रिक के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो उसी डायरेक्शन में होगा, लेकिन उसका नेट वैल्यू क्या हो जाएगा, द इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज प्रेजेंट डिवाइडेड बाय द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये अपना इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं आपको एक बहुत अच्छा सा कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ, आप बस ध्यान से देखो कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड मैं इधर ई नॉट की तरफ लगाया, ठीक है, और बीच में एक डाइलेक्ट्रिक, दो डाइलेक्ट्रिक रखा हूँ, एक का थिकनेस T1 है, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है, एक का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2 और थिकनेस T2, ठीक है। अब मैं इस सरफेस को 1 बोल रहा हूँ, इसको 2 बोल रहा हूँ, इसको 3 बोल रहा हूँ, इसको 4 बोल रहा हूँ। तो मेरे को निकालना है V1 माइनस V2, V3 माइनस V4, V1 माइनस V3 और V2 माइनस V4, मतलब जो सरफेसेस को मैं 1 2 3 4 नाम दिया हूँ उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है जो भी है, जैसे V3 माइनस V4 मतलब ये माइनस ये, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, देखो सबसे पहले ना इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं कि यार बाहर में हवा में यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो तो ई नॉट के बराबर ही होगा, और अंदर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितने के बराबर होगा, तो ये हो जाएगा ई नॉट बाई K1। फिर यहाँ हवा में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितने के बराबर, तो ये ई नॉट। फिर इधर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितने के बराबर, तो ई नॉट बाई K2, और फिर इधर जो होगा वो कितने के बराबर, तो ई नॉट। तो हवा में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो तो जो हम लगाए वही रहेगा, और डाइलेक्ट्रिक के अंदर देखो ई नॉट बाई K1 और ये ई नॉट बाई K2। अब तुम सोचो, एक फॉर्मूला में पढ़ाया था कि डेल्टा V इज इक्वल्स टू ई इंटू डी, तुमको याद होना चाहिए ऐसा कि मैं एक फॉर्मूला तुमको पढ़ाया हूँ, डेल्टा V इज इक्वल्स टू ई इंटू डी, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाने से पोटेंशियल घटता है। तो अगर मैं इस पर्टिकुलर सरफेस को V1 पोटेंशियल बोला हूँ, इसको V2, इसको V3, इसको V4, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो इसी डायरेक्शन में, भले ज़्यादा कम है लेकिन है तो इसी डायरेक्शन में, तो इसके डायरेक्शन में मैं जाऊँगा तो पोटेंशियल घटेगा। तो सबसे ज़्यादा पोटेंशियल आएगा सरफेस 1 का, फिर 2 का, फिर 3 का, फिर 4 का। अब वो कितना डिफरेंस होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस, ठीक है। जैसे मान लो मैं यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ, तो यहाँ से यहाँ अगर मैं गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, ई नॉट बाई K1, और कितने डिस्टेंस के लिए, तो इंटू T1, तो ये इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। तो क्या समझ आ रहा है, तो हम लोग को यहाँ पे निकालना है V1 माइनस V2। तो एक बार ट्राई करो कितना आएगा V1 माइनस V2। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो आया है 1 से 2 के बीच में, यहाँ से यहाँ के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ई नॉट बाई K1, और कितना डिस्टेंस के लिए जाना है, तो T1। तो लिख दो ई नॉट बाई K1 इंटू T1, ये हो गया। अच्छा V1 माइनस V3 अगर मैं लिखूँ, मतलब ये जो है ये 1 है, 1 से मेरे को 3 तक जाना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से पहले यहाँ तक जाऊँगा, ठीक है, फिर यहाँ से यहाँ तक। तो इसमें होगा क्या, ई नॉट बाई K1 कितने थिकनेस के लिए, T1 के लिए, ई नॉट जो है वो कितने के लिए है, L के लिए। तो पहले मैं यहाँ से यहाँ गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये इंटू ये, फिर यहाँ से यहाँ गया तो ये इंटू ये, तो दोनों को जोड़ देंगे। तो यहाँ पे जो आएगा वो क्या आ जाएगा, देखो ई नॉट बाई K1 इंटू T1 प्लस ई नॉट इंटू L, ये आ जाएगा। V3 माइनस V4, V3 माइनस V4 मतलब यहाँ से यहाँ तक,
तो ये कितना हो जाएगा, तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, E0/K2 है इंटू कितना T2, ठीक है। और V2 माइनस V4 करना है, तो V2 माइनस V4 क्या हो जाएगा देख लो ये हो जाएगा E0, मतलब आपको यहाँ से यहाँ तक जाना है, तो E0 इंटू एल प्लस E0/K2 इंटू T2, बस जिसके जितना लेंथ में जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है उसको उससे मल्टीप्लाई कर दो। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा पोटेंशियल डिफरेंस निकालने का। जैसे V इज इक्वल टू आई आर होता है ना, तो यहाँ पे V इज इक्वल टू ई इंटू डी हो जाएगा, ठीक है। तो जितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू उतना डिस्टेंस प्लस जितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू उतना डिस्टेंस, ठीक है। तो सेम चीज़ का कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे बताया हूँ, जो यहाँ पे जरा सा इसको लिख लो कि ये E0 है, सेम जो मैं पीछे ड्रॉ किया था। अब मान लो K1 ज़्यादा दिया हुआ है, तो K1 अगर बड़ा है ना, तो E0/K1 क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। मतलब यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड घटा और यहाँ पे भी घटा, लेकिन कम स्ट्रेंथ किस में होगा, जिसका डाइलेक्ट्रिक ज़्यादा होगा, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगा। तो अगर मैं मान लूँ ना एक इलेक्ट्रिक फील्ड डिटेक्टर को इधर से इधर भेजूँ, तो उसका वेरिएशन कैसा होगा, तो जब वो यहाँ से यहाँ जाएगा तो उसको कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा, E0, वही मैं यहाँ ग्राफ ड्रॉ किया हूँ। फिर जब वो इसके अंदर से क्रॉस होगा तो कितना मिलेगा, E0 से कम मिलेगा, और कितना होगा E0/K1, तो ये उससे कम मिला। फिर जैसे यहाँ से यहाँ गया तो फिर उसको E0 मिल जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ गया तो E0/K2 मिला, लेकिन E0/K1 E0/K2 में कौन छोटा है, तो E0/K1। तो देखो ये वाला लाइन और ये वाले लाइन में मैं इसको नीचे बनाया हूँ, फिर ये E0/K2, और फिर यहाँ से यहाँ गया तो ये हो जाएगा E0, ठीक है। तो ये अपने का इलेक्ट्रिक फील्ड का एक ग्राफ है वेरिएशन का। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं तुमको क्या बताना चाह रहा हूँ कि कंडक्टर का जो डाइलेक्ट्रिक होता है ना वो इन्फिनिटी होता है। तो कंडक्टर के अंदर में अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड नेट पूछूं और बाहर का E0 है, तो E0/K हम लोग लिखते हैं ना, तो अगर कंडक्टर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इन्फिनिटी है तो ये क्या आ जाएगा, ज़ीरो। मतलब नेट पोटेंशियल इनसाइड अ कंडक्टर, सॉरी नेट पोटेंशियल तो वो तो कांस्टेंट होता है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा कंडक्टर के अंदर, ज़ीरो। जो आप पढ़े भी होंगे कि कंडक्टर के अंदर जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा ज़ीरो होता है, ठीक है। तो इस डाइलेक्ट्रिक से अब क्या चेंज होने वाला है कैपेसिटर में, तो वो चीज़ हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो डाइलेक्ट्रिक का यूज़ आई होप आपको समझ आ गया होगा। डाइलेक्ट्रिक क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड को घटाता है, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा तो हम लोग क्या करेंगे, पोटेंशियल का कैलकुलेशन ऐसे निकालें, ठीक है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर पार्शियली फिल्ड विथ अ डाइलेक्ट्रिक। अगर कैपेसिटर के अंदर हम लोग डाइलेक्ट्रिक फिल करें और पार्शियली मतलब कंप्लीटली फिल ना करें, ठीक है, तो इसका आपको देख लो, ये दिख रहा होगा, प्लेट एरिया को मैं A मान लिया हूँ, और इसके बीच का जो ये इसको क्या बोलते हैं, थिकनेस जो है डाइलेक्ट्रिक का वो T है, और इन दोनों प्लेट्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो मान लो D है, ठीक है। ये डिस्टेंस को मैं D मान लिया हूँ, और इसका थिकनेस जो है वो मेरा T है, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K। अब मेरे को बताना है कि इसका नया कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, ठीक है। अपने पास ये टास्क है कि इसका नया कैपेसिटेंस क्या होगा ये निकालना, और ये बोर्ड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। पार्शियली फिल्ड डाइलेक्ट्रिक का कैपेसिटर में डालने के बाद जो कैपेसिटेंस होता है वो कितना होता है। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे एज्यूम करूँगा कि इसको हम लोग दिए Q चार्ज, तो इस पर आया होगा -Q, ठीक है। प्लेट एरिया A है तो इसका सिग्मा क्या हो जाएगा, Q/A, और इसका जो सिग्मा होगा वो हो जाएगा मतलब माइनस सिग्मा हो जाएगा इस पर, ठीक है। इस पर प्लस सिग्मा, इस पर माइनस सिग्मा, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब सोचो जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो कितना बनेगा, जो यहाँ पे हवा में बन रहा होगा, मतलब जो डाइलेक्ट्रिक के थोड़ा सा लेफ्ट साइड में जगह है और डाइलेक्ट्रिक के थोड़ा राइट साइड में जो जगह है, इसमें जो डाइलेक्ट्रिक बनेगा वो कितना बनेगा, तो वो दोनों सिग्मा के कारण बन रहा है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड अपना कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा σ/ε0। ध्यान रखना कौन कौन सा है, तो दोनों जो हवा वाला पार्ट है, तो ये अपना हो जाएगा σ/ε0। और जो डाइलेक्ट्रिक के अंदर बनेगा, अब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना दे रखे हैं, K, तो सोचो जो हवा में बना उससे K टाइम्स कम इसमें बनेगा, तो इसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा इस वाले का, सॉरी डाइलेक्ट्रिक नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर में जो बनेगा वो बनेगा σ/K/ε0, ठीक है। इसको समझने में आई होप कोई दिक्कत नहीं आ रहा होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा सा वीक स्ट्रेंथ का बन जाएगा, ठीक है। अब कैपेसिटेंस कैसे निकालते हैं, अब मैं निकालूंगा इसका पोटेंशियल में मान लिया V1, इसका मान लिया V2, तो मेरे को क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो इसको मैं मान रहा हूँ V1, इसको मान रहा हूँ V2, तो V1 माइनस V2 निकालते हैं। तो V1 माइनस V2,
अब मैं अभी आपको पीछे क्या बताया, ई इंटू डी। अब सोचो ये वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट वाला इलेक्ट्रिक फील्ड कितने लेंथ के लिए प्रेजेंट है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट वाला, तो ये डी माइनस टी, ठीक है। ये सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट जो प्रेजेंट होगा वो टोटल डी माइनस जो डाइलेक्ट्रिक है उसके अलावा जो बचा हुआ जगह है उसमें होगा। तो मैं क्या करूँगा कि ई वन इंटू डी वन, देखो ऐसा मैं मल्टीप्लाई करूँगा, ई वन इंटू डी वन प्लस ई टू इंटू डी टू, मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड जितने लेंथ के लिए है, तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट किस लेंथ के लिए प्रेजेंट है, तो डी माइनस टी, प्लस सिग्मा बाई के एप्सिलॉन नॉट ये कितने लेंथ के लिए प्रेजेंट है, तो ये टी के लिए प्रेजेंट है। तो ये अपना आ गया डेल्टा वी, ठीक है। अब इसमें सिग्मा को तुम आराम से क्यू बाई ए लिख दो, तो कॉमन ले लो क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे एक अच्छा सा रिजल्ट आएगा, तो ये आ जाएगा डी माइनस टी प्लस ये आ जाएगा टी बाई के, और यहाँ पे डी माइनस टी के नीचे कुछ नहीं, तो इसको मैं 1 लिख रहा हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये मैं क्यों किया हूँ। अब अपना जो कैपेसिटेंस होता है वो कितना होता है यार, याद करो। कैपेसिटेंस जो था वो होता है क्यू बाई डेल्टा वी, ठीक है। अगर डेल्टा वी को आप जो लाए हो उसको उठा के रख दोगे तो क्यू क्यू कट जाएगा और ये ए एप्सिलॉन नॉट चला जाएगा ऊपर, तो ये ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई डी माइनस टी प्लस टी बाई के, तो ये डी माइनस टी के नीचे मैं रखता हूँ 1। अब मैं आपको तरीका बताता हूँ याद करने का कि ये कैसे याद रखेंगे। तो पता है इसको कैसे याद रखना, ये है ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई सिग्मा ऑफ डी माइनस टी, इसका मतलब थिकनेस बाई नीचे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, मतलब जितने थिकनेस के लिए जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है उसको हम लोग यहाँ पे लिखने वाले हैं। तो डी माइनस टी के मतलब देखो टी थिकनेस के लिए कौन सा डाइलेक्ट्रिक था, के, और जो बचा हुआ डी माइनस टी जगह उसमें तो हवा था, और हवा का डाइलेक्ट्रिक होता है 1। तो देखो यहाँ पे वही तो आया, डी माइनस टी जो हवा है उसके नीचे उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट प्लस जो डाइलेक्ट्रिक है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। तो ये सिग्मा आपको ऐसा ही करना, अगर 3-4 लेयर दिया हुआ है तो सबका वैसा ही सॉल्व करेंगे। तो इसको आप लोग सॉल्व करना। उससे पहले हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ने वाले हैं कि अगर डाइलेक्ट्रिक को कंप्लीटली, मतलब यहाँ पे लिखते हैं कि इफ़ कैपेसिटर इज कंप्लीटली फिल्ड विथ डाइलेक्ट्रिक, कैपेसिटर इज कंप्लीटली फिल्ड विथ डाइलेक्ट्रिक, ठीक है। तो अगर इसको कंप्लीटली फिल करेंगे तो क्या होगा, तो जैसे मान लो एक कैपेसिटर यहाँ पे है और इसमें इसके अंदर मैं पूरा का पूरा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फिल कर दिया, मतलब पूरा का पूरा डाइलेक्ट्रिक फिल कर दिया, और जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है के। तो इसका नया जो कैपेसिटेंस होगा उसको मैं याद करने का तरीका कैसे बताऊँ, ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई थिकनेस। तो यार पूरा का पूरा डी थिकनेस में कौन सा डाइलेक्ट्रिक प्रेजेंट है, के, और हवा तो है ही नहीं, तो 0 थिकनेस में हवा प्रेजेंट है, तो 0/1 ऐसा कर लो, या तो तुम नॉर्मल इसको सिर्फ लिख देता उसमें भी समझ जाता। तो इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना आ गया, के ऊपर जाएगा, के इंटू ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, और ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी इसका शुरू का कैपेसिटेंस था, मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या हो जा रहा है, के टाइम्स बढ़ जा रहा है। तो अगर किसी कैपेसिटर में हम लोग पूरा का पूरा कंप्लीटली इमर्स एक डाइलेक्ट्रिक कर देना, तो उसका इनिशियल जो भी कैपेसिटेंस है उसका के टाइम्स अपना कैपेसिटेंस जो होगा वो नया आ जाएगा, ठीक है। तो अब बस इस ट्रिक को लगा के इस वाले क्वेश्चन का मेरे को एक बार वैल्यू निकाल के मतलब देखो कि क्या आ रहा है, उसका मैं सॉल्व करता हूँ। तो पॉज करो एक बार और ट्राई करो। तो आई होप इसका आंसर आप लोग का आ गया होगा। अब मैं आपको बताता हूँ इसको कैसे लिखते हैं। तो ये हो जाएगा ऊपर में ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई थिकनेस बाई डाइलेक्ट्रिक, तो d/3 थिकनेस में कितना डाइलेक्ट्रिक है, के, तो d/3 के, और प्लस 2d/3 में कितना है, तो 3 के, तो 2d/ ये ऐसा लिख दिया। अब मेरे को बस इसको सॉल्व करना है। तो ये आ जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट, और मैं इसको क्या करता हूँ 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये 3d/9 के आ जाएगा, और ऊपर में जो आएगा ये 2d/9 के, ठीक है। तो ऐड करूँगा तो ये 9 के ऊपर एलसीएम में हो जाएगा, तो C अपना आ जाएगा 9/5, ये आ गया आगे के ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, ये अपना डाइलेक्ट्रिक है। तो ये सिंपल सा ट्रिक हम लोग लगाएं और इसको बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लिए, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें डाइलेक्ट्रिक का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि कैपेसिटेंस कैसे निकालेंगे अगर अलग अलग तरीके से डाइलेक्ट्रिक को कैपेसिटर के अंदर रख दिए। तो इस चीज़ को अच्छे से रिवाइज कर लो, इस चीज़ को अच्छे से समझ लो,
कल हम लोग इसके अगली वीडियो में मिलेंगे। ओके।